जैसे लोग कहते हैं कि साहब जैसे बैंकों के साहब होता है कि लंच के बाद आना, बहुत मतलब एक सरकारी काम से जैसा एक फील आता है, जो वाइब आती है वो वाइब आपकी टाटा के यहाँ अगर जाओगे तो वो वाली वाइब आएगी। हाँ साहब हो रहा है, हो जाएगा, चल जाएगा, काम चलाओ। कंपनी को नोटिस कराई, वहाँ पे ये बात पूरी बताई उनको, तो उन्होंने बताया भाई ये भी सेम दिक्कत है और सेम गाड़ियों में सेम वेरिएंट में आ रही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पावर ऑफ टेक में। और आज हमारे संग हैं प्रिंस भाई, जो कि हमारे मैनपुरी में एडवोकेट हैं। तो कैसे हैं प्रिंस भाई? ठीक है, बढ़िया भाई, आप बताएं। तो भाई की गाड़ी है टाटा नेक्सॉन। तो भाई कौन सा मॉडल है अपना ये? भाई ये है 2022 XZ+HS डार्क एडिशन है आपका। तो कितनी गाड़ी चला दी भाई आपने? ये 30,000 चल गई है। 30,000 किलोमीटर आप चला चुके। तो अच्छी खासी गाड़ी आपने चला दी है यार। ठीक है, रेगुलर आप रेगुलर इसी पे रहते हैं आप। तो 30,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने में आपको क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज टाटा में लगी? देखो, एडवांटेज जो मुझे खास चाहिए था, हाँ, वो इसका सीटिंग कंफर्ट है। सीटिंग कंफर्ट बिल्कुल ठीक। मतलब पहली चीज जो अगर बैठ के आदमी घुसते ही नोटिस करता है तो वो सीट और इंटीरियर नोटिस करता है। बिल्कुल। तो इसका सीटिंग कंफर्ट इतना प्यारा है। और दूसरा आप अगर देखेंगे तो इसका इंटीरियर बहुत अच्छा है। बिल्कुल। इसी के साथ जो इसके सेगमेंट में उस समय जो गाड़ियां आती थी, अब तो हालांकि अपडेट हो गया काफी। XUV 300 भी अपडेट हो गई है और भी गाड़ी, ये भी नेक्सॉन भी अपडेट हो गई है। उस हिसाब से 2022 में बेस्ट इन सेगमेंट था ये। बिल्कुल इसका जो इंटीरियर था जी, वो प्लस पॉइंट है इसका। ठीक है जी। और दूसरी चीज, कितना लंबा रन आपने इससे लगातार किया है? जैसे कितने किलोमीटर रेगुलर आप चले हैं जिससे कि आपको फील हुआ कि हाँ वो कंफर्ट मुझे मिल रहा है जो मुझे चाहिए था? मैं इससे लगभग चला हूँ एक बार में, बिना रुके। मतलब मैंने एक टी ब्रेक भी नहीं लिया है। अच्छा। तो आपको मैं बता दूं 400 किलोमीटर चला हूँ इससे लगातार। 400 किलोमीटर सीधे आपने गाड़ी उठाई और पेल दी। हालांकि इसमें एक अलर्ट आता है कि आपको टेक अ टी ब्रेक करके, लेकिन वो 2 बार आया, फिर मैंने जो है टी ब्रेक लिया नहीं, हालांकि थोड़ा जल्दी में थे। तो 400 किलोमीटर चला दी और ऐसी कोई विशेष दिक्कत आई नहीं। विशेष दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन हाँ, 400 किलोमीटर बहुत लंबा रन होता है भाई यार, क्योंकि लगातार 400 किलोमीटर चलना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप इससे कंफर्ट से काफी खुश हैं? जी, काफी खुश है कंफर्ट से। अच्छा, एवरेज क्या दे रही है आपकी गाड़ी? एवरेज अगर सिटी की बात करेंगे तो आपका वही 12-13 सिटी में। हाईवे पे थोड़ा एक बढ़ जाता है, हाईवे पे आप 18 तक पहुंच सकते हैं इससे। 18-19। और इसी को अगर ये पेट्रोल वेरिएंट है, इसी पे अगर डीजल पे जाएंगे तो अगर डीजल स्विच करेंगे आप तो आप 22-23 तक पहुंच सकते हैं। 22-23 तक जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि डीजल का हमेशा एवरेज ज़्यादा ही रहता है। तो दूसरी चीज़ एक और पूछना चाहेंगे आपसे हम, क्या समस्याएं आपको आई 30,000 ड्राइव करने में? टाटा से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड कोई समस्या ऐसी आई? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई टाटा की गाड़ी जो लेता है वो सर्विस सेंटर से दुखी हो जाता है बहुत बुरी तरीके से। तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपको टाटा लेके सर्विस सेंटर से कोई समस्या आई है? हालांकि देखो, इसमें समस्याओं में हालांकि ऐसी कोई मेजर दिक्कत कभी नहीं आई मुझे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रोड पर साइड में खड़ा हूँ मैं, गाड़ी बंद हो गई, ऐसा कोई ऐसी विशेष दिक्कत नहीं आई। लेकिन इसकी जो क्लच है, मोस्ट ऑफ द जो इसकी जो उस समय के जो वेरिएंट है नेक्सॉन के खासकर, उसकी जो क्लच है वो काफी भारी है। अच्छा। और यही हमने शिकायत जो है आगे हमने बहुत आगे तक रखी, इसके आगरा तक जो उसका जो सर्विस सेंटर है वहाँ भी बताई। तो उन्होंने और भी गाड़ियाँ मुझे दिखाई, सेम दिक्कत है उसमें। जो क्लच हार्ड है, जब आप उसे छोड़ेंगे ना तो एकदम स्प्रिंग जैसे वापस आता है बहुत तेज। ये बात जी। और थोड़ा प्रेस करने में और गाड़ियों के हिसाब से ऐसा नहीं कि मुझे दिक्कत आ रही है उसमें, चलाने में ठीक है। लेकिन और गाड़ियों के अगर कंपेरिजन में रखोगे तो थोड़ा हार्ड है इसका। हार्ड लगता है। पहली चीज एक आपकी ये हो गई। फिर दूसरा, एक चलाते जैसे मैंने आपको बताया था 400 मैंने किलोमीटर लगातार जैसे चलाई, उसके बाद से जैसे और भी जैसे उस दिन दिक्कत नहीं है। उसके बाद से जब इसका RPM 2 से ऊपर जाता है तो इसकी जो फंबल करने लगती है, जैसे जो छोड़ने लगती है, झट जैसे झटके मारती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि गाड़ी की बंद होने वाली है, पावर छोड़ रही है? तो फिर मैं सेम चीज मैंने जो है कंपनी को नोटिस कराई, वहाँ पे ये बात पूरी बताई उनको। तो उन्होंने बताया भाई ये भी सेम दिक्कत है और सेम गाड़ियों में सेम वेरिएंट में आ रही है। अच्छा। ये सेम उन्होंने मतलब दिक्कत आ रही है तो उन्होंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। वही पहुंच रहा हूँ मैं। दोनों चीजें कनेक्ट हो रही, दोनों आंसर मिल जाएंगे आपको कि क्या दिक्कत इससे आ रही है, क्या सर्विस प्रोवाइड उन्होंने कराई। कि हमने ये चीज उनके कंसर्न में डाल दी, साहब ऐसा हमारे साथ हुआ है, तो आप इसका क्या निदान देंगे, हमें क्या इसका सॉल्यूशन है जी। तो उन्होंने बताया भैया सेम और भी गाड़ियों के साथ हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है और इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। उसने मुझे बताया कि इसका जो कोई वायरिंग है वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक है, इसका जो उसका जो रहता है एक्सीलरेटर रहता है वो इलेक्ट्रिक, कोई इसमें उसका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक है। तो उससे जो है जो उसमें जो सर्किट है उसमें कभी कभी दिक्कत आ जाती है, इसलिए आपको फंबल करता है। तो वो जो अपने आप सही हो जाएगी, आप कुछ दिन ऐसे ही चलाइए उसको, उनका कहना ये था। तो
तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ ना, ये तो केवल ये हुआ टहलाना हुआ कि वो अपने आप सही हो जाएगी। अपने आप सही हो जाएगी। अच्छा, अपने आप सही हुई, आपको लगा कि सही हो गई? हो जाती है, अभी ठीक हो गई। अभी जैसे रेगुलर में अप डाउन कर रहा था यहाँ से छिबरा में, ठीक है, तो जैसी आरपीएम 200 ऊपर बढ़ता था, इसको ये वैसी दिक्कत मारती थी कि ये बंद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर जैसे चलाते गए हम, आरपीएम ज़्यादा नहीं बढ़ाया उसका, धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल हो गई। अब कल ही आगरा से लौटा हूँ और बहुत जल्दी गया था, बहुत जल्दी आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल एकदम नहीं। तो मतलब कुल मिला के ये उन्होंने इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल के दिया साहब, ये कह दिया कि भाई अपने आप आ जाएगी। जैसे लोग कहते हैं कि साहब जैसे बैंकों के साहब होता है कि लंच के बाद आना, बहुत मतलब एक सरकारी काम से जैसा एक फील आता है, जो वाइब आती है वो वाइब आपकी टाटा के यहाँ अगर जाओगे तो वो वाली वाइब आएगी। हाँ साहब हो रहा है, हो जाएगा, चल जाएगा, काम चलाओ, मतलब एक जो सॉल्यूशन देना चाहिए वो हालांकि ऐसा नहीं मिला। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साहब कुछ ऐसा मिले कि हाँ क्लच ऐसी दिक्कत तो सही करें। अब ये पर्टिकुलर आपकी गाड़ी में नहीं, बहुत सारी और गाड़ियों में भी ये समस्या थी जी, थी, उन्होंने हमें चेक कराई। ऐसा असल में इसको जो है हमारे पिताजी ड्राइव नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने कहा थोड़ा टाइट है तो इसे थोड़ा मुझे दिक्कत आ रही है। जैसे डिजायर वगैरह हो गई, मारुति कोई गाड़ी, तो आराम से जो है उनके क्लच ऊपर नीचे आराम से मैनेज कर रहे थे वो। अच्छा, आपने जो नई XUV 3XO आई उसको ड्राइव किया? हाँ किया, उसने ड्राइव। आपको वो कैसी लगी? इसके कंपेयर में अगर हम आपसे पूछें कि आपने XUV चलाई और आप नेक्सॉन चला रहे हैं, तो आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ दोनों टाटा और महिंद्रा में? देखो, इन टर्म्स में बात करेंगे अगर आप आराम की, कंफर्ट जो लेवल है उसमें इसमें ज़्यादा है। अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है। अब जब आप उसकी बात करेंगे जो है पावर की, तो XUV 300 में जाहिर सी बात है बहुत स्मूथ जाती है, बहुत मक्खन उठती है, बहुत मक्खन उठती है गाड़ी। बिल्कुल ठीक बात है। उसमें इसमें ये अंतर है, ये थोड़ा ऐसे उठेगी जैसे बहुत भारी गाड़ी है, आराम है, लेकिन इसमें भी पिकअप है, ऐसी बात नहीं। पिकअप तो है बिल्कुल, हालांकि उसका ज़्यादा है। हाँ, उसका ज़्यादा है। XUV 300 का जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा है और अच्छा है, मतलब उसका जो वो चीज़ एक्स्ट्रा है। दूसरी, इसका म्यूजिक सिस्टम, हाँ, इस सेगमेंट में शायद आपके में हरमन का म्यूजिक सिस्टम बहुत प्यारा है, मतलब उससे ही प्यार है मुझे इसमें। बैठ के गाना सुनना, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना जो है, तो वो आपका मी टाइम यहाँ में आराम से निकलता है। शाम को आप निकलते होंगे गाने बजाते हुए, क्या बात है भाई। जो शाम को अपना कहीं अच्छा सनसेट के साथ लगा, ये आप जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो XUV 3XO में वो केवल टॉप मॉडल में ही हरमन का म्यूजिक सिस्टम दे रहे हैं, और X7 से दे रहे हैं शायद, X5 में नहीं दे रहे हैं, शायद X7L में भी दे रहे हैं। तो कुल मिला के आप टाटा से बहुत अच्छी तरीके से संतुष्ट हैं? हाँ, कुछ मामलों में तो बहुत अच्छा संतुष्ट हूँ। कुछ थोड़ा इम्प्रूव करने की जरूरत है टाटा को अभी। कुछ चीज़ों में इम्प्रूव करने, जैसे इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ा आप नोटिस करेंगे जब इसमें अंदर बैठेंगे, जैसे इसका हैंड रेस्ट है, अगर उस पर ज़्यादा प्रेस करोगे थोड़ा सा हल्का जैसा, तो उसमें आवाज आएगी, चर चर थोड़ी सी। अच्छा, ये जो बिल्ड क्वालिटी जो थोड़ा फिनिश है, हाँ, ये कह सकते हैं, इसको कॉस्ट कटिंग कह सकते हैं थोड़ी सी। अब कॉस्ट कटिंग है क्या चीज़ है, मतलब वो चीज़ पे नहीं जाऊंगा, लेकिन है थोड़ा दिक्कत। अब जैसे ये एक बेसिक दिक्कत इन गाड़ियों में और आती थी, इस मॉडल में आती थी पहले। आप यहाँ नोटिस करेंगे इसका ये जो पल्ला इस तरफ का है, ये थोड़ा उठा हुआ है, उससे आप नोटिस करेंगे। ये देखिए, ये इसमें कहते हैं, हाँ, ये देखिए, अब ये चीज छोटी छोटी चीजों को टाटा इग्नोर करता है। अगर ये चीजों को टाटा ठीक कर देना, तो भाई टाटा की गाड़ी में कोई कमी मेरे हिसाब से नहीं। हमने जिस दिन उठाई थी वहां से, तो ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं थी। उन्होंने बताया था भैया ये हर इस मॉडल में हर दूसरी गाड़ी में ये सॉल्यूशन नहीं होता है कि आपने कह दिया यहाँ से ये उठा हुआ है। जरा हमारे कैमरामैन जरा इधर दिखाइए, आप देखिए, ये इसका बोर्ड जो है वो इधर से उठा हुआ है, उधर से लेवल में। तो ये चीजें टाटा को देखनी चाहिए और इन चीजों पे काम करना थोड़ा चाहिए। जैसे ये गैपिंग आ जाती है इनमें, हाँ, ठीक है, ये थोड़ा गैपिंग, ये थोड़ा बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा अगर वर्क करेंगे, तो आप जो है परफेक्शन पहुंच जाएंगे। और ज्यादा विशेष जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं टाटा को इसलिए फेवर करता हूँ, क्योंकि यही जो पहले कंपनियों में से एक है जिन्होंने हमारी सेफ्टी कंसर्न सबसे पहले रखी, उनको प्रायोरिटाइज किया, इसलिए मैं इसे हमेशा ऊपर रखता हूँ। आपने जो ये बात कही फिट एंड फिनिश की, कहीं कहीं मैं ये मानता हूँ कि महिंद्रा भी फिट एंड फिनिश में अभी पीछे है, क्योंकि कहीं कहीं मैंने भी देखा है महिंद्रा में गैप्स वगैरह, आगे पीछे होना, ये सारी चीजें महिंद्रा में भी अभी ये चीजें पूरी तरीके से नहीं गई हैं। जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अब यही चीज आप अगर हुंडई या किसी दूसरी कंपनी में चले जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन हम जो चीजें यहाँ देख रहे हैं वहाँ लैग कर रही हैं, 5 स्टार नहीं है वहाँ। ये मारुति में जाएंगे तो आप मारुति गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी आप जानते हैं क्या है भाई, टीन का पतरा लगा के दे रहे हैं भाई। हाँ, एक बार ऐसे नॉक करो, इसका गेट खोलो एक बार, मारुति खोलो, बहुत ज्यादा फर्क गाड़ियों में आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, जैसे आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, आपको मैं ब्रीजा का ऑप्शन देता हूँ, आपको मैं XUV का ऑप्शन देता हूँ, आपको मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, वेन्यू का भी देता हूँ और अपनी नेक्सॉन तो है। तो ये 4 गाड़ी में से अगर फिर आपसे पूछा जाए तो फिर आप तब भी टाटा की तरफ जाएंगे और कोई गाड़ी ट्राई करना? नहीं, फिर टाटा और महिंद्रा दोनों को प्रेफर करूंगा। असल में ऐसा है कि मैं इनको इस सेगमेंट में लेता ही नहीं। उसका कारण है ये हमारी सेफ्टी को कंसर्न नहीं करते हैं, तो हम इनका कंसर्न नहीं करते हैं भाई, हम इन्हें गिनते ही नहीं तुम गाड़ियों में। मतलब आप देश की गाड़ी को चलाना चाहेंगे, बिल्कुल, जो हमारी मेक इन इंडिया का लोग केवल ऐसा, असल में समय दौर ये आ गया कि लोग बातों में ज्यादा विश्वास रखते हैं, कर्म में कम।
गाड़ी साहब वही लेंगे हुंडई की, क्यों? कि पैसा बच रहा है, बातें मेक इन इंडिया करेंगे। हम साहब बातों से कर्म से एक हैं। हमारी गाड़ी में मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया से है, हम कहते हैं तो मानते भी उस चीज़ को। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम उसी चीज़ को प्रेफर करते हैं, अपनी होम मेड जो चीज़ है उसको हम प्रमोट करेंगे। आज नहीं कल उसकी कंपनी को इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा कि वो अपग्रेड हो जाएंगे, उन गाड़ियों को टक्कर देंगे और मोनोपोली ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि बाहर की कंपनी मजबूर हो जाएगी अच्छी चीज़ें देने में हमें। क्या बात है, तो मजा आ गया आपकी ये बात सुन के, तो बहुत शानदार। तो ये थे हमारे प्रिंस भाई जिन्होंने अपनी नेक्सॉन के बारे में एक अच्छा सा रिव्यू जिसे कह सकते हैं वो दिया। और आप लोग चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप टाटा के फ़ैन हैं या महिंद्रा के। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप देख रहे हैं और देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही अपना प्यार हमको देते रहें। पावर ऑफ टेक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।